हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू एस्ट्रो सेज इंडिया का नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर विनी अरोड़ा फिर से आपके लिए लेके आई हूँ लव हॉरोस्कोप। तो 19 फरवरी का दिन है, शुक्रवार है। शुक्र वैसे भी हमारे लवी डवी उसके लिए कारक होता है। तो देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जो भी पर्सनल क्वेरीज हैं या कि जो भी तकलीफ़ है, जो फाइनेंस को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, उसे अपने तक नहीं रखिए। हम आपस में वार्तालाप करेंगे तो कुछ सोल्यूशन निकलेगा, कुछ अच्छी चीज़ें निकलेंगी जहां आप चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ मुझसे बात कर सकते हैं ऊपर दिए गए बॉल पे क्लिक करके या फिर go.astrosage.com/Vinny VINNIE। तो आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानने के लिए। तो अब देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स आज के राशिफल के लिए। तो देख लेते हैं जो हमारे लवी डवी कपल्स हैं और जो हमारे शादीशुदा लोग हैं, कैसा जाने वाला है आज आपका दिन। तो स्प्रेड लेते हुए हमेशा की तरह हमारी पहली यानी कि मेष राशि से, तो मेष राशि के लिए ये आ रहा है हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब अगर बात की जाए हमारे लवी डवी कपल या हमारे प्रेमी जातकों के लिए, तो आज का दिन थोड़ा लो इन एनर्जी जाने वाला है आपके लिए। किसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में टकरार हो सकती है और वो टकरार दिन के अंत तक थोड़ी बढ़ सकती है। तो आपको वो संभाल के रखना है कि दिन के अंत तक आपकी जो टकरार है वो बढ़े नहीं, आप उसे संभाल लें, उसे बैलेंस कर लें। ये आपके लिए एडवाइस है। चलिए वहीं अगर देखते हैं हम अपने शादीशुदा लोगों के लिए, तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, जिसकी वजह से आप थोड़ा अपने में उलझे रहेंगे और आपका पार्टनर आपको देख के उलझा रहेगा। तो उन्हें बुरा लगेगा कि आप अपने तक रख रहे हैं, क्यों शेयर नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करें। शायद कभी कभी सोल्यूशन निकल जाता है साथ में बात करने से, और नहीं भी निकलता तो आप एटलीस्ट हल्का फील करेंगे। और अगर नहीं भी निकलता तो एटलीस्ट आप लाइट फील करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी राशि यानी कि वृष राशि की तरफ। और वृष राशि के लिए निकाल लेते हैं हमारे कार्ड्स। ये कह रहे हैं 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो जो हमारे लव बर्ड्स है, ऐसा दिख रहा है कि आज आप कुछ पुरानी बातों में उलझे रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ पुरानी बातें हैं जो आपको हर्ट करेंगी, तो आप आज को नहीं जीना चाहेंगे। तो ये कुछ मेमोरीज लॉस्ट का ऐसा कुछ सीन आ रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपको सेट डाउन कर रही है, आपको लो कर रही है, और वो भी पास्ट को लेकर के। तो प्लीज़ पास्ट में उलझे नहीं, आज पे फोकस कीजिए। आज के दिन में सब कुछ सही है तो आप उस पर फोकस कीजिए। और वहीं जो हमारे सिंगल हैं या जो ब्रेकअप वाले लोग हैं, उनके लिए भी एक अच्छी पॉजिटिव थॉट दिखाई दे रही है। तो आपको अपने एक उस जोन से, जो आपका एक जोन है जहाँ पे आपने अपने आप को लॉक कर दिया, उससे बाहर निकलेंगे तो आज की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। कोई नया प्रपोजल आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं हमारे शादीशुदा लोगों की। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आज आप बहुत उलझे रहने वाले हैं, घर परिवार के बहुत सारे रिश्तों में उलझे रहने वाले हैं, सबकी ज़रूरतें समझने में उलझे रहने वाले हैं, जिसके चलते आप अपनी पार्टनर को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और वो थोड़ा सा बिगड़ जाएंगी। तो सबकी ज़रूरतें समझें, उनकी भी समझें और थोड़ा सा बैलेंस करें। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी राशि यानी कि जेमिनी, जो कि है हमारी मिथुन राशि की तरफ। और मिथुन राशि के लिए हमारे पास ये आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब अगर हम बात करें हमारे लव बर्ड्स की, तो आज आपकी भी एनर्जी कुछ बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन इंटरवीन कर सकता है या कोई थर्ड पर्सन रीज़न हो सकता है आप दोनों की लड़ाई करवाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कोई जानबूझ के लड़ाई करेगा, लेकिन किसी की वजह से आप दोनों की लड़ाई हो सकती है, ऐसा पॉसिबल आ रहा है। तो कोशिश कीजिए किसी की बात ना सुनते हुए अपनी पार्टनर की सुनें और उनकी बात समझें, तो आपकी लड़ाई आप अवॉइड कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो ऐसा दिख रहा है कि आज आप में से कोई थोड़ा सेहत में नासाज रहेगा। तो पति या पत्नी कोई सेहत में बहुत अच्छा नहीं रहेगा, वो थोड़ा दोनों के लिए चिंता का विषय हो जाएगा कि अब कब जल्दी ठीक हो जाएं, थोड़ा केयर करने वाला। तो थोड़ी नर्चरिंग एनर्जी आज आपको देनी पड़ेगी अपने पार्टनर को, ऐसा दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ पर सिंगल्स के लिए भी एक मैसेज है। तो यहाँ पर अगर आप बहुत हर्ट हो गए हैं किसी चीज़ से या कोई रिलेशनशिप आपको हर्ट कर गया है, तो यहाँ पर वो डिफाइन कर रहा है कि आपको आज उस चेन को ब्रेक करके बाहर निकलना चाहिए, ताकि आप क्लियर करें और थोड़ा सा सेल्फ लव क्रिएट करें। तो यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है हमारे सिंगल लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी चौथी राशि यानी कि कर्क राशि की तरफ।
और कर्क राशि के लिए हमारे पास कार्ड आ रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो अगर मैं बात करूं हमारे लव बर्ड्स की, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आज आप बहुत ही हैप्पी गो लकी एनर्जी में रहेंगे। आप एक दूसरे के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा अपना इनर चाइल्ड जिएंगे, तो थोड़ी मस्ती मजाक, थोड़ा सा मज़ा ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आज आप थोड़ा सा केयरलेस होने वाले हैं। आपका थोड़ा सा एटीट्यूड केयरलेस होने वाला है। वो हो सकता है रोज़ के काम को लेकर के हो या कुछ चीज़ों को लेकर के हो जो आपकी पार्टनर अप्रिशिएट नहीं करेंगी, तो वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करेंगी कि आप और रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। तो ऐसा एक एनर्जी आ रही है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि की तरफ। और सिंह राशि के लिए हमारे पास ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे सिंगल लोगों के लिए भी थोड़ी एनर्जी है। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं एक अच्छे रिलेशनशिप में जाने के लिए, तो आपका इंतज़ार जल्दी ख़त्म होने वाला है। और अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो लोग हैं, उनके लिए भी एनर्जी है कि आज आपको बिल्कुल सोचकर उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे लवी डवी कपल्स हैं, यहाँ पर आज आप बहुत हाई नोट में नहीं रहेंगे, बहुत पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहेंगे। तो ये सिर्फ अपनी प्रेमिका या प्रेमी को लेकर के नहीं है, उनकी बहुत सारी आदतें को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर के आप बहुत उलझे रहेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप बहुत ऑब्जर्वेंट रहेंगे, तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए, उनसे डिस्कशन कीजिए, तो चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। और वहीं अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो ऐसा दिख रहा है कि आज आप सबको प्लीज़ करने में थोड़ा सा बिजी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सबको प्लीज़ करने में आपको दिन के अंत में लगेगा कि आपको कोई नहीं समझ रहा है या आपकी पार्टनर आपको नहीं समझ रही है कि आप कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ऐसी एक एनर्जी आज आपके लिए रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ऐसा नहीं फील कीजिए, अपनी पार्टनर को भी इन्वॉल्व कीजिए, वो बिल्कुल आपको समझते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि यानी कि कन्या राशि की तरफ। और कन्या राशि के लिए ये हमारे पास कार्ड आ रहा है द डेविल का। तो अगर बात की जाए हमारे लव बर्ड्स की, तो आज आप बहुत पैशनेट रहने वाले हैं और बहुत हाई एनर्जी रहने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंटीमेट टॉक्स करेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसी सी एनर्जी आज आपके लिए रिफ्लेक्ट हो रही है। और अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर आप किसी बात को लेकर के किसी चीज़ को लेकर के थोड़ी सी गहमा गहमी हो सकती है, थोड़ी सी बातें हो सकती हैं जो अप्रिशिएबल नहीं होंगी। और ये बातें किसी थर्ड पर्सन की वजह से हैं, या जैसे परिवार में कोई बात हुई है या कोई आदत कोई प्रोफेशनल लाइफ में बात हुई है, उसकी वजह से आपका जो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है आपकी पार्टनर पे निकलेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उसको थोड़ा सा आपको संभाल के रखना चाहिए। चलिए, अगर आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, हम बिल्कुल वार्तालाप करेंगे और डिस्कशंस करेंगे और निकालेंगे उनके सॉल्यूशंस। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं go.astrosage.com/vinnie या फिर आप ऊपर बॉल पे क्लिक करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और हम जल्दी से आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढेंगे और आपकी समस्या को रिजॉल्व करेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ यानी कि तुला राशि की तरफ। और तुला राशि के लिए हमारे पास ये कार्ड आ रहा है 2 ऑफ कप्स का। तो अगर हम अपने लव बर्ड्स की बात करें, तो आज आप बहुत ही एक्सचेंजिंग एनर्जी में होंगे। तो ये एक्सचेंजिंग वाउज हो सकता है, एक्सचेंजिंग कमिटमेंट हो सकता है या एक्सचेंजिंग थॉट्स हो सकता है। तो आज आप एक दूसरे में बहुत अच्छे जोन में रहेंगे। आपका जो मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड होगा बहुत बैलेंस्ड होगा और एक्सचेंज करेंगे आप एक दूसरे से अपने अच्छे बुरे सारे ख्यालात। और यहीं अगर हम बात करें कि हमारे शादीशुदा लोगों के लिए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपकी पार्टनर होंगी यानी कि जो फीमेल एनर्जी है आपकी उसमें, वो कुछ एफर्ट करेंगी आपको खुश करने के लिए। तो वो हो सकता है कि आपका बर्थडे हो, आपको सरप्राइज़ प्लान करने के लिए, या आप किसी काम में उलझे हों, पीछे से आपका और काम कर दे, तो आज वो आपको खुश करेंगी अपना एक छोटा सा जेस्चर देके, ऐसा दिखाई दे रहा है। और हमारे सिंगल्स के लिए भी अच्छा नोट है कि अगर कोई प्रपोजल है या किसी के लिए मैट्रिमोनियल वो है या कोई क्रशेस ब्लशेस है, तो आज फ्रुक्टिफाई होने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। तो बिल्कुल आज के दिन उसे देख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की तरफ। और वृश्चिक राशि के लिए हमारे पास ये द फूल का कार्ड आ रहा है। अगर हम बात करें हमारे लवी डवी कपल्स की, तो आज की जो एनर्जी है थोड़ी इनोसेंट एनर्जी है। आज कोई अच्छी सी इनोसेंट सी बात है जो आपको बहुत चार्म करेगी अपने पार्टनर के बारे में। तो कोई उन्होंने ऐसी कोई बात करी हो या कोई ऐसी चीज़ करी हो जो आपको लगे कि क्या बचपना है, लेकिन आपको वो बहुत चार्म करेगी कि वो कितने अच्छे हैं, कितने इनोसेंट हैं। और वहीं अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो आज का दिन कोई अच्छा वार्निंग मिलने वाला है आपको। तो वो आपको संभालने की कोशिश करेंगे। आपकी पार्टनर आपको कोई सलाह देंगी लेकिन आप उसे सुन नहीं रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप उसे सुनें, वो आपके बारे में अच्छा सोचती हैं और अच्छा रिजल्ट्स लेकर आएंगी उनकी सलाह, ऐसी आपको एक छोटी सी गाइडेंस है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि यानी कि धनु राशि की तरफ।
और धनु राशि के लिए हमारे पास ये कार्ड आ रहा है द हैंग्ड मैन का। अब अगर हम अपने लव बर्ड्स की बात करें तो आज आप बहुत भारीपन फील करेंगे। आपको लगेगा कि आप बहुत गिवर हैं अपने रिलेशनशिप में, आपको नहीं समझा जा रहा है या ये अनबैलेंस रिलेशनशिप है। तो आज आप इन थॉट्स में उलझे रहेंगे और इसके चलते आप हो सकता है उनसे बात भी थोड़ी कम करें। तो ऐसी एक एनर्जी आपके लिए आज रिफ्लेक्ट हो रही है। वहीं अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज आप दोनों एफर्ट करेंगे अपनी फैमिली के लिए कुछ करने के लिए। तो आप दोनों बहुत मेहनत करेंगे, कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं या कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो अपनी फैमिली के लिए एक एफर्ट रहेगा आज आप दोनों का साथ ही में। तो ये एक साझेदारी का काम ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए वहीं अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की तरफ, यानी कि हमारी मकर राशि की तरफ। और मकर राशि के लिए हमारे पास ये कार्ड आ रहा है 10 ऑफ कप्स का। अब अगर हम बात करें हमारे लव बर्ड्स की, तो आज आप क्लाउड 9 पे दिखाई दे रहे हैं और आप ऐसा कुछ बातें होंगी, कुछ ऐसा हो सकता है मुलाकात भी हो आज के दिन और वो बहुत अच्छी रहेगी और आप बहुत अच्छे खुश रहेंगे अपने पार्टनर के साथ। बहुत अच्छी मीठी सी रोमांटिक बातें भी दिखाई दे रही हैं आज के दिन में। वहीं अगर हम अपने शादीशुदा लोगों की बात करें तो ऐसा दिख रहा है कि आप किसी अच्छी गैदरिंग में जा सकते हैं, किसी गेट टुगेदर में जा सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत अप्रिसिएशंस मिलेंगी एज अ कपल। तो आप बहुत ही डांसिंग एंड फ्लोइंग एनर्जी में रहेंगे, एक दूसरे के साथ बहुत इंक्लाइंड रहेंगे और सब आपको अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि यानी कि कुंभ राशि की तरफ। और कुंभ राशि के लिए हमारे पास ये आ रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। अब अगर हम बात करें हमारे लवी डवी कपल्स की, तो यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव रे ऑफ होप एंड साइन है। तो यहाँ पर आप अपनी जो रिलेशनशिप को एक न्यू एनर्जी में लेके जा रहे हैं। तो हो सकता है आप उनको इंट्रोड्यूस कराने की सोच रहे हो या कुछ और प्लान कर रहे हो उनके साथ नॉट टाई करने की, या फ्यूचर प्लान कर रहे हो। तो ये आज का दिन बहुत अच्छा है। तो अगर जो लोग अभी तक मौका ढूंढ रहे थे अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस कराने का, तो ये आज आप मौका छोड़िएगा नहीं, आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। और वहीं अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आज थोड़ा मेल डोमिनेटिंग सा कार्ड है। तो जो मेल पार्टनर हैं आपके उसमें यानी कि जो पति हैं हमारे, वो थोड़े से डोमिनेटिंग रहेंगे, लेकिन उनका डोमिनेंस अच्छे से एक्सेप्ट किया जाएगा उनकी वाइफ्स के साथ, ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुछ अच्छी सी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में शेयर होंगी और आप अपने डोमिनेशन के बाद भी अच्छे से रिलेशनशिप को बैलेंस कर पाएंगे, ऐसी एक एनर्जी आ रही है। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की तरफ। और मीन राशि के लिए देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। और ये आ रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो काफ़ी किंगली कार्ड्स आ रहे हैं आज हमारे पास। और अगर हम बात करें हमारे हैप्पी गो लकी से प्रेमी जातकों की, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों बहुत बैलेंस्ड रहने वाले हैं आज। तो कुछ नया नहीं दिख रहा है, लेकिन जो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें आप दोनों बहुत बैलेंस रहेंगे और एक दूसरे को अप्रिशिएट एंड इंकरेज करेंगे। तो आज कुछ इंकरेजमेंट का दिन है, कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर आप एक दूसरे को इंकरेज कर सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों साथ में घूमने जा सकते हैं और थोड़ी शॉपिंग कर सकते हैं। और ये शॉपिंग ज़्यादा जो इंक्लाइन दिखा रही है वो घर से रिलेटेड दिखा रही है। तो आप अपने घर को सजाने के लिए या उसे संवारने के लिए या बैलेंस करने के लिए कोई शॉपिंग कर सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए इसी के साथ हमारा आज का लव हॉरोस्कोप समाप्त होता है। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ बने हुए हैं और आपकी सभी समस्याओं का हम समाधान देंगे और आपका सोल्यूशन निकालेंगे आपकी सब प्रॉब्लम्स का। और आप मुझसे बात कर सकते हैं या तो ऊपर बॉल पर क्लिक कर या फिर go.astrosage.com/Vinnie VINNIE। तो आप मुझसे बिल्कुल बात कर सकते हैं ताकि हम समझें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, अच्छे से डिस्कस करें और उसका समाधान निकालें। तो कल तक के लिए आपसे विदा लूंगी। आप खुश रहें, खिलखिलाते रहें। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।